हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का विज्ञान चंद्रिका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम हो गया धातु एवं अधातु। ठीक है बाबू, जिसे आप साइंस में यानी कि टोटल 3 भाग होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, तो उसी का हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम हो गया धातु एवं अधातु कवर कर रहे हैं। ठीक है बाबू, तो इसमें हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ हर एक चैप्टर बाय चैप्टर कवर करके प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है। तो आप यहीं से जाके क्वेश्चन आंसर सोल्व कर सकते हो, यानी कि आपका कोई भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आंसर छूट गया है तो आप यहाँ से जाके आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है बाबू, हालांकि चंद्रिका से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछा गया है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले लें, अरे 2 से 3 हज़ार एक पूछा गया, तो हम 2 से 3 हज़ार तुमको कैसे बता सकते हैं। यानी कि 1-2 हम अगर एक एग्जाम्पल में ले लें तो यानी कि सबसे ज़्यादातर अगर 2-3 हज़ार में सबसे ज़्यादातर क्वेश्चन हमको पढ़ने को मिला। तो यही देखना हमको मिला है कि क्या सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए तो किस तरह से चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए। या फिर ये भी प्रश्न पूछा गया है कि सर चंद्रिका से क्या हानि हो सकता है, क्या लाभ हो सकता है, वाट एवर। ठीक इसी तरह से बहुत सारे चंद्रिका से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बाबू, देखो हालांकि आप लोग के भी मन में बहुत सारे प्रश्न आते होंगे चंद्रिका से रिलेटेड। ठीक है, तो हम आपको सबसे पहले बता दें कि आपके मन में जितना भी रिलेटेड प्रश्न आते होंगे चंद्रिका के रिलेटेड, चंद्रिका से ही रिलेटेड आपके मन में जो भी प्रश्न आते होंगे तो हम सारा कुछ कवर किए हुए हैं। ठीक है बाबू, तो आप मैंने पिछला ही क्लास में हम सारा कुछ कवर करके फुल डिटेल्स में बता दिए हैं कि चंद्रिका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है या फिर चंद्रिका कौन सा विद्यार्थी इस्तेमाल करता है। हालांकि आप लोग चंद्रिका के बारे में अभी तक तो बुरा ही शब्द सुने होंगे। अगर बुरा शब्द के बोले तो 1-2 एग्जाम्पल हम ले लेते बुरा शब्द पे। जैसे कि आप लोग चंद्रिका के बारे में सुने होंगे, चंद्रिका इस्तेमाल करने वाले स्टूडेंट पुअर होते हैं। पुअर का मतलब क्या होता है, जिसका माइंड जो यानी कि पढ़ने में जिसको मन नहीं लगता उसे हम पुअर स्टूडेंट कहते हैं। ठीक है, नहीं तो आप लोग अपने मन से जो सोचने लगते हो कि पुअर स्टूडेंट का मतलब जिसके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं उसे हम पुअर स्टूडेंट कहते हैं, यह गलत फहमी बाबू। ठीक है, यानी कि जिसको पढ़ने में नहीं मन लगता उसे हम लोग यानी कि पुअर स्टूडेंट कहते हैं। ठीक है, तो आप ये सुने होंगे या फिर आप ये भी सुने होंगे कि जो छात्र चोरी करता है यानी कि जो छात्र चंद्रिका इस्तेमाल करता है वह छात्र चोरी करते हैं, ये भी सुने होंगे। या फिर आप ये भी सुने होंगे कि जो छात्र जिसको पढ़ने में नहीं मन लगता है वह चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं। या फिर आप ये भी सुने होंगे कि जो रेगुलर क्लास छोड़ते हैं यानी कि बहुत क्लास छोड़ते हैं तो वह चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बाबू, यानी कि इसी से रिलेटेड यानी आप लोग के मन में भी बहुत सारे प्रश्न आते ही होंगे या फिर सुने ही होंगे। ठीक है, तो ये सब जितना भी आप प्रश्न सुनते आ रहे हो या सुने होंगे यह सब फॉल्स बात है। ठीक है, ये सारा सब गलत बात है। ठीक है, हालांकि हम आपको बता दें कि चंद्रिका जो पढ़ने में सबसे तेज विद्यार्थी होते हैं वही चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और आप लोग अभी चौंको मत। ठीक है, ये सही बात है कि जो छात्र पढ़ने में बहुत तेज होते हैं वही चंद्रिका इस्तेमाल करके और बहुत अच्छा नंबर प्राप्त कर लेते हैं। और किस तरह से वह चंद्रिका इस्तेमाल करके, ठीक है, किस तरह से चंद्रिका इस्तेमाल करके अच्छा नंबर और ले आता है और फिर आपसे भी बहुत तेज बन जाता है, ये सारा कुछ हम पीछे कवर किए ही होंगे। ठीक है, हालांकि बाबू हम आपको तो यहाँ नहीं बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये भी प्रश्न आ गया था कि सर अगर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए तो आप जिस तरह से बुक कवर करके प्लेलिस्ट में डाले हो ठीक उसी तरह से चंद्रिका भी कवर करके प्लेलिस्ट में डालो। तो यहाँ पे हम बाबू आपको बता दें कि हम बुक कवर कर रहे हैं यानी कि चैप्टर कवर कर रहे हैं। तो जो चैप्टर कवर कर रहे हैं तो हम यहाँ पे आपको फुल डिटेल्स नहीं बता सकते। ठीक है बाबू, लेकिन इससे रिलेटेड चंद्रिका से रिलेटेड आपके मन में जो भी प्रश्न आया हुआ है सारा पीछे कवर किए हुए हैं, फुल डिटेल्स में हम आपको समझाए हुए हैं। ठीक है, तो आप चंद्रिका खुल के इस्तेमाल कर सकते हैं बाबू। चंद्रिका कोई बुरी चीज़ है ही नहीं। ठीक है, और हालांकि हम आपको तो पहले ही बता दिया कि चंद्रिका से रिलेटेड आप लोग जितना भी बुरे शब्द सुने हो अभी तक यह सब न जाने आज से ज़्यादा पुराना है भी नहीं, 50 से 60 साल यह सब पुराना है। और न जाने आज तक ये युवा पीढ़ी के अंदर यह सब मन में उत्पन्न होता ही रहता है एक तरह से बुझो तो। ठीक है, तो हालांकि चंद्रिका से रिलेटेड हम बहुत सारे बता ही दिए हैं पिछले वाले क्लास में, तो आप वहाँ से फुल डिटेल्स में जाके समझ सकते हो बाबू और आप चंद्रिका खुल के इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपके मन में ये भी प्रश्न कभी कभी आते होंगे, क्या सर हम यहाँ से अगर क्वेश्चन आंसर याद करके चंद्रिका जैसे वही चंद्रिका से अगर क्वेश्चन आंसर याद करके कोई भी एग्जाम में या फिर बिहार बोर्ड का ही एग्जाम क्यों ना हो या फिर कोचिंग का ही एग्जाम क्यों ना हो या कहीं का भी एग्जाम क्यों ना, क्या अगर वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं चंद्रिका से याद करके तो क्या नंबर
नंबर काट लिया जाता है? बिल्कुल नहीं काटा जाता बाबू, ठीक है। और क्यों नहीं काटा जाता है, ये सारा कुछ हम पिछले वाले क्लास में हम आपको एक एक डिटेल्स करके समझाए हुए हैं, ठीक है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं बाबू, आप खुल के इस्तेमाल करो, नंबर कहीं से कोई नहीं काटता है। और हालांकि हम आपको तो पहले बता ही दिए हैं कि जो पढ़ने में बहुत तेज़ विद्यार्थी है तो वही चंद्रिका इस्तेमाल करके और तेज़ बन जाते हैं। और आप लोग जो 50-60 साल पुराना शब्द सब है, चंद्रिका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, फन्ना है चिन्ना है, वो फन्ना चिन्ना के चक्कर में रह जाते हो और पीछे ही रह जाते हो, ठीक है बाबू। तो अगर अभी तक आप पिछला क्लास नहीं कवर किए हुए हैं और चंद्रिका के प्रति आप जानने में जागरूक रखते हैं तो आप पीछे जाके समझ सकते हो, ठीक है बाबू। तो अभी हम इतना ही रहने देते हैं क्योंकि बुक कवर कर रहे हैं और अभी तक हम आपको जितना भी समझाने की कोशिश किए हैं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है बाबू। तो आप चंद्रिका खोल के इस्तेमाल करो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है बाबू। और पढ़ते रहो, खुश रहो। जब तक के लिए हमें आप जाने की इजाज़त दो, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।